नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी पर चर्चा करेंगे जिसने अपराध की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है, लॉरेंस बिश्नोई। ये कहानी है एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले उस व्यक्ति की जिसने अपराध के रास्ते को चुना और आज विवादों में फंसा हुआ है। ये वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी देना है, किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म राजस्थान के फाजिल्का जिले के एक बिश्नोई परिवार में हुआ था। बिश्नोई समुदाय प्रकृति और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए जाना जाता है। इस समुदाय की पारंपरिक मान्यताओं में शांति और पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। लॉरेंस के पिता एक साधारण किसान थे और उनका परिवार एक सादगीपूर्ण जीवन जीता था। उनका नाम लॉरेंस संत लॉरेंस के नाम पर रखा गया, जो कि उनके परिवार के धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक था। लॉरेंस का बचपन सामान्य रूप से गुजरा और उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान में हुई। स्कूली दिनों में वे पढ़ाई में अच्छे थे और खेलकूद में भी उनकी रुचि थी। हालांकि किशोरावस्था में पहुंचने के साथ ही उनके मन में कुछ अलग करने का ख्याल आने लगा। कॉलेज का जीवन और आपराधिक दुनिया में प्रवेश। लॉरेंस की जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में दाखिला लिया। यहीं से उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो अपराध की दुनिया से जुड़े हुए थे। कॉलेज में रहते हुए उन्होंने अपने दम पर ताकत बनाने और दबदबा कायम करने की सोच बनाई। इस दौरान वे कॉलेज के कई झगड़ों में शामिल रहे और धीरे धीरे उनका नाम गैंगस्टर्स के बीच लोकप्रिय होने लगा। यहाँ पर वे न केवल आपराधिक गतिविधियों में शामिल हुए बल्कि खुद को एक गिरोह का हिस्सा भी बना लिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक छोटे गैंग का गठन किया और उनके नेटवर्क को विस्तार देना शुरू किया। इस समय में उन्होंने अपने आसपास के कई लोगों के साथ विवाद भी किए और कॉलेज के भीतर और बाहर भी उनकी एक नई पहचान बनने लगी। अपराध के क्षेत्र में वृद्धि। लॉरेंस ने अपने आपराधिक करियर को कॉलेज के दिनों से ही शुरू किया। शुरुआत में छोटे मोटे झगड़े, रंगदारी और दबदबे को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई बार अपने विरोधियों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उनका नेटवर्क और ताकत बढ़ने लगी और वे उत्तर भारत में एक बड़े गैंग का नेतृत्व करने लगे। इस दौरान उन्होंने कई छोटे और बड़े अपराध किए और उनके नाम के प्रति खौफ फैलने लगा। वे अपने गैंग के माध्यम से उगाही, धमकी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गए। इस समय तक लॉरेंस की पहचान केवल कॉलेज के स्तर तक ही सीमित नहीं रही बल्कि उनकी गतिविधियां पूरे उत्तर भारत में फैलने लगीं। बिश्नोई समुदाय का प्रभाव और परिवार का दृष्टिकोण। लॉरेंस का परिवार बिश्नोई समुदाय का हिस्सा था, जो कि अपने पर्यावरणीय संरक्षण और शांति के सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। बिश्नोई समुदाय के लोग कड़ी मेहनत और शांति में विश्वास रखते हैं और यह समुदाय हमेशा से ही अपराध और हिंसा से दूर रहा है। लॉरेंस के परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इस तरह के आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाएगा। लॉरेंस के माता पिता ने कई बार मीडिया में उनके बारे में दुख जताया है और उम्मीद जताई है कि उनका बेटा अपराध का रास्ता छोड़कर एक सामान्य जीवन बिताए। उनकी माता ने कहा कि उन्होंने हमेशा अपने बेटे को शांति और सद्गुण की शिक्षा दी है, लेकिन गलत संगत ने उनके बेटे को इस राह पर धकेल दिया। बड़े आपराधिक मामलों में शामिल होना। लॉरेंस बिश्नोई का नाम कई बड़े आपराधिक मामलों में आया है, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड सितारों को धमकी दी और कई सुपारी किलिंग्स की योजना बनाई। 2018 में सलमान खान को भी धमकी देने का मामला सुर्खियों में आया। लॉरेंस ने खुले तौर पर सलमान खान को धमकी दी थी, जो उनके एक सामुदायिक मुद्दे से जुड़ा हुआ था। इस धमकी ने उन्हें मीडिया में और अधिक चर्चित बना दिया। इसके बाद उनके गिरोह का नाम कई मामलों में आया और पुलिस ने उनके गैंग को लेकर कई आरोप लगाए। लॉरेंस का नेटवर्क केवल उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि अन्य राज्यों और देशों में भी उनके साथी थे जो उनके निर्देशों पर काम करते थे। उन्होंने कई सुपारी किलिंग्स को अंजाम दिया और उगाही के माध्यम से काफ़ी पैसा कमाया। गिरफ्तारी और जेल जीवन। लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। कई जगहों पर छापेमारी कर उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहते हुए भी लॉरेंस ने अपना नेटवर्क बनाए रखा और वहीं से आपराधिक गतिविधियों का संचालन करते रहे। जेल में रहते हुए उनके ऊपर कई बार हमले भी हुए, लेकिन वे हर बार खुद की सुरक्षा कर पाने में सफल रहे। वे जेल में भी अपनी धमक बनाए रखने में सफल रहे और उनके अनुयायी उनकी हर बात को मानते रहे। लॉरेंस के पास जेल में भी अपने साथी थे जो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते थे और उन्हें बाहरी दुनिया से जुड़े रखते थे। मीडिया और सार्वजनिक छवि। लॉरेंस बिश्नोई का नाम कई बार मीडिया में आया है और इस वजह से वे आम जनता के बीच चर्चित हो गए हैं। उनके बारे में खबरें अक्सर अखबारों, न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया पर आती रहती हैं। उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं और उनके नाम से लोग खौफ खाते हैं। मीडिया ने उनके व्यक्तित्व और उनके गैंग के बारे में कई बार रिपोर्टिंग की है और उनकी हरकतों के बारे में जनता को जानकारी दी है। इस सब के बावजूद वे आज भी एक चर्चित व्यक्ति बने हुए हैं और उनकी चर्चा अक्सर विवादों का हिस्सा बन जाती है। लॉरेंस के प्रमुख साथी और सहयोगी। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने आपराधिक जीवन में कई प्रमुख साथियों के साथ काम किया।
इन सहयोगियों ने न केवल उनकी मदद की बल्कि उनके नेटवर्क को और भी मजबूत बनाया। इनके गिरोह में कई लोग शामिल थे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया और लॉरेंस के निर्देशों का पालन किया। उनके कुछ सहयोगी भी पुलिस के रडार में हैं और कई बार उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। लॉरेंस ने अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर कई योजनाएं बनाई और अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावना। वर्तमान में लॉरेंस बिश्नोई जेल में हैं और उन पर कई आपराधिक मामलों में मुकदमे चल रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां उनके नेटवर्क को खत्म करने के प्रयास में लगी हुई हैं और उनकी संपत्तियों पर भी कार्रवाई कर रही हैं। उनके पास अभी भी कुछ समर्थक हैं जो उनके निर्देशों का पालन करते हैं और उनकी छवि को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। लॉरेंस का भविष्य अब न्यायपालिका के निर्णयों पर निर्भर करता है। सवाल यह है कि क्या वे अपनी आपराधिक जिंदगी से बाहर निकलकर एक सामान्य जीवन चुनेंगे या फिर वे इसी दुनिया का हिस्सा बने रहेंगे। अपराध की दुनिया से सीख। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी उन युवाओं के लिए एक सबक है जो गलत रास्तों की ओर आकर्षित होते हैं। इस कहानी से हमें ये समझना चाहिए कि अपराध का रास्ता कभी भी सही नहीं होता और अंत में केवल पछतावा ही हाथ लगता है। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि सही संगत और सद्गुण ही जीवन को सफल बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी लॉरेंस बिश्नोई की कहानी, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी ताकत और दबदबे के लिए अपराध की दुनिया को चुना लेकिन इसका खामियाजा भी भुगता। उनके जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में सही रास्ता ही चुना जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इस कहानी से कुछ सीखा होगा। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।